lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक देयर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं। देयर मतलब आपके स्पेसिफिक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ रीडिंग। ठीक है, अभी टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक बेसिकली कुछ ऐसा रहेगा कि आपके स्पेसिफिक पर्सन क्या आपको लेकर दूसरों से बातें करते हैं, और अगर करते हैं देन यहां पर हम देखेंगे कि दूसरों से वो आपके बारे में क्या कहते होंगे। सो कंप्लीट वो कन्वर्सेशन यहाँ पर हम चैनल करेंगे। सबसे पहले तो हम कंफर्म करेंगे कि एट ऑल दूसरों से बातें करते हैं या नहीं, अगर करते हैं देन किससे बातें करते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ बोलते हैं आपके बारे में जब भी बातें करते हैं। ओके, वो कन्वर्सेशन यहाँ पर हम चैनल करेंगे। ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है ये रीडिंग। बट बिफोर मूविंग अहेड मैं बता देती हूँ एक बात कि ये रीडिंग ना आप किसी भी सिचुएशन में हो आप देख सकते हो। अगर आप सेपरेशन में हो तो भी देख सकते हो, ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो भी देख सकते हो, अगर मैरिज में हो तो भी देख सकते हो, अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिनसे आप मिले हो अरेंज मैरिज सेटिंग में और आप जानना चाहते हो कि वो किसी और से बात करते हैं या नहीं आपके बारे में, तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, सो अभी कैसे देखना है? आप इंट्यूटिवली देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहां पर टाइम स्टैम्प्स का जो सेक्शन है ना, उस सेक्शन में जाकर देखो, आपको एक फाइल सिलेक्शन करके ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर इमेजेस आपको मिल जाएंगे। वहां पर जाकर वीडियो को पॉज करके आराम से अपने लिए एक इमेज चूज करके आप वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको इंट्यूटिवली देखना है तो ही, अगर नहीं देखना है इंट्यूटिवली देन आपको चूज करना पड़ेगा आपके स्पेसिफिक पर्सन के डेट ऑफ बर्थ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, आपको टाइम स्टैम्प्स के साथ डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगे। जिस ग्रुप में आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के हिसाब से आप टाइम स्टैम्प को चूज कर लीजिएगा। ओके, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इस तरीके से मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं क्या आपके स्पेसिफिक पर्सन, जिस भी पर्सन के बारे में सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या वो स्पेसिफिक पर्सन आपको लेकर दूसरों से बात करते हैं, और अगर एट ऑल करते हैं देन आपको लेकर या फिर आपके बारे में क्या कहते होंगे। चलिए चेक करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड सबसे पहले मैं बता दूं ये रीडिंग सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, दो आई डोंट नो कि किस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आने वाली है इस ग्रुप के लिए, बट रिमेंबर कि आप अगर सेपरेशन में हो तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, अगर आप मैरिज में हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, अगर अरेंज मैरिज सेटिंग में आप इनसे मिले हो तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है गाइस, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। चलिए सबसे पहले हम ये कंफर्म करते हैं कि आपके ये स्पेसिफिक पर्सन क्या किसी से मतलब दूसरों से आपको लेकर बात करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं क्या। सबसे पहले तो ये कंफर्म करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज डिवाइन मुझे बता दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, क्या उनके स्पेसिफिक पर्सन, उनके पार्टनर, उनके ही बारे में दूसरों से बात करते हैं। Ten of Wands, Knight of Swords,
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हाँ जी करते हैं, करते हैं, लेकिन कम, मतलब हर किसी को। बॉटम में देखें एट ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा नहीं है कि जिनसे भी मिलते हैं उनसे ही बात करने लगते हैं आपके बारे में, नहीं, ऐसी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पर। इनके कुछ गिने चुने दोस्त हैं, ठीक है, जिनसे ये बात करते हैं, जिनसे ये बेसिकली, मतलब हो सकता है कि इनके ना फ्रेंड सर्कल में 15 फ्रेंड्स हैं फॉर एग्जाम्पल, 15 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो 15 के 15 से ही आपके ये पर्सन आपके बारे में बात करते हैं, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उन 15 फ्रेंड्स में से हो सकता है आपके पर्सन के 2-3 स्पेशल फ्रेंड्स हैं, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स काइंड ऑफ, क्लोज फ्रेंड्स काइंड ऑफ, ठीक है। ज्यादातर मुझे 2 ही दिख रहे हैं, 2 फ्रेंड्स, ठीक है, 2 फ्रेंड्स, किसी किसी के लिए एक भी हो सकता है, ओके, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। तो बेस्ट फ्रेंड्स या फिर क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके सामने आपके बारे में बातचीत होती है, आपको लेकर बातचीत करते हैं, नॉट ओनली आपके प्रेजेंस में बातचीत होती है, बट आपके पीठ पीछे भी बातचीत ये करते हैं उन दोस्तों के साथ बैठकर, ठीक है। ऑफ कोर्स, इफ नॉट एवरी टाइम, इफ नॉट एवरी मोमेंट, बट करते हैं, ठीक है। अगेन ऐसी बात नहीं है कि ये जिनसे भी मिलते हैं उनसे ही शेयर करना शुरू कर देते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। ऐसी भी एनर्जी नहीं है कि सपोज फॉर एग्जांपल ये कोई न्यू दोस्त से मिले या फिर कोई न्यू कॉलीग से मिले, और वो कॉलीग हो सकता है कि इनको अपने रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा है कि अरे मेरे रिलेशनशिप में ये हुआ वो हुआ, हम रिलेशनशिप में हैं, और इनसे सपोज वो कॉलीग पूछ रहा है कि क्या आप रिलेशनशिप में हो, तो अगर ये एट ऑल है तो ये शायद बोल देंगे कि हाँ हम रिलेशनशिप में हैं। और अगर अभी आप दोनों सेपरेशन में हो फॉर दैट मैटर, ये शायद बोलेंगे, ऐसे बोलते बोलते होंगे कि नहीं मैं रिलेशनशिप में था या फिर मैं रिलेशनशिप में थी बट अभी नहीं हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उस न्यू पर्सन के साथ ये कंप्लीटली सब कुछ शेयर करना शुरू करते हैं कि अम, कि ऐसा हुआ है, ये पर्सन ऐसे हैं, ऐसे थे मेरे गर्लफ्रेंड, या फिर ऐसी ही है मेरी गर्लफ्रेंड या फिर मेरे बॉयफ्रेंड, नहीं। डिटेलिंग में बातें सिर्फ उन 2 या फिर वो पर्टिकुलर एक दोस्त के साथ ही करते हैं, हालांकि ऊपर ऊपर से बस बताना कि हाँ हम रिलेशनशिप में हैं या फिर रिलेशनशिप में थे, ये सच शायद सबको बताते होंगे, लेकिन डिटेलिंग में वो सबसे बात नहीं करते हैं, उनसे भी नहीं करते हैं जो इनको उन मतलब अपने लाइफ के बारे में स्टोरी शेयर कर रहे हैं, उनसे भी नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही करते हैं, वो भी दोस्त मुझे दिख रहा है जिनके साथ शायद इन्होंने पढ़ाई किया है, बचपन से साथ रहे हैं, या फिर काम के जगह पर इनसे मिले हैं, लेकिन ये काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं, लाइक क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, ओके। किसी किसी के लिए कोई फेवरेट कजिन भी हो सकता है, इनका फेवरेट इनके फेवरेट कोई कजिन है, कोई एक कोई फेवरेट कजिन या फिर 2 फेवरेट कजिन, उनसे बातचीत करते रहते हैं आपके बारे में, ओके, ये एनर्जी दिख रही है। अभी हम देखेंगे कि ये क्या बातचीत करते हैं आपको लेकर। बातचीत तो करते हैं लेकिन क्या बातचीत करते हैं आपको लेकर, आपके बारे में ये क्या कहते हैं उनसे, जिनसे भी ये कहते हैं, क्या कहते हैं। For my divine group number 1 please, thank you। चलो 2 कार्ड्स आए हैं, देखते हैं। 4 of swords, wow, that's something wonderful। शायद यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सेपरेशन में हैं, क्योंकि और एक कार्ड जो आया है वो है डेथ एंड रीबर्थ। शायद यहाँ पर सेपरेशन में हो गाइस आप लोग अभी करंटली, या फिर कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो ये जब भी आपके बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो ये कहते हैं कि सुकून नहीं है, मतलब सब कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, फैमिली के साथ इधर उधर भी जा रहे हैं, एंजॉय करने की कोशिश करें लाइफ को, लेकिन फिर भी देयर इज समथिंग मिसिंग इन माय लाइफ। मतलब बीच बीच में ना बहुत याद आ जाती है या फिर याद आ जाता है वो पर्सन, और तब ना कहीं पर सुकून महसूस नहीं होता है। यहाँ तक कि मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की, सपोज इन्हीं क्लोज फ्रेंड्स के साथ ये बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल ना ऑफ हो जाता है, मतलब जोन आउट हो जाता है,
इनका, ठीक है। और तब जाकर इनके दोस्त इनको पूछते हैं कि अरे क्या हुआ, तुम सुन भी रहे हो हम क्या बोल रहे हैं या फिर कहीं और खोए हुए हो? तब ये बोलते होंगे उनसे कि उनकी याद आ रही है यार, या फिर उनको बहुत उनको देखने का मन कर रहा है। अम, सब कुछ कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन कभी-कभी ना बहुत मिस करते हैं। कभी-कभी बहुत दौड़ के, भाग के उनके पास जाने का बहुत मन करता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में ये सेपरेशन क्यों आया है? हम दोनों के बीच में ये क्यों नहीं चला? ये क्यों मतलब जब जब ब्रेकअप हुआ तब लगा नहीं था कि इतना तकलीफ होगा, लेकिन होता है। आजकल तो बहुत तकलीफ होता है। ऐसी बातें मुझे सुनने को मिल रहा है। ऐसी बातें जैसे कि मतलब मैं चैनल कर पा रही हूँ ऐसी बातों को, कि रात को ये नहीं सो पाते हैं, रात को ये कितना भी सोने की कोशिश करें, आप याद आते हो इनको बहुत ज़्यादा, सिर्फ आप ही के बारे में ये सोचते हैं। ये इनके दोस्त से ये ऐसी ऐसी बातें ये करते हैं। ये सेपरेशन पीरियड किसी-किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन डिस्टेंस में हो। ठीक है, या फिर काम की वजह से काम के प्रेशर की वजह से आप दोनों के टाइम जोन अलग है, इसकी वजह से आप दोनों ना अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहे हो आजकल, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पर्सन अपने दोस्त से जब भी बात करे या फिर कजिन से, जिनसे भी बात करे, उनसे बात करे कि ये डिस्टेंस कब एंड होगा, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है बिल्कुल। मुझे कभी कोई मन करता है मैं दौड़ के भाग के चला जाऊं या फिर चली जाऊं उस पर्सन से मिलने के लिए। मैंने लास्ट जब इनको देखा था तब शायद सुकून में मैंने सोया था, उसके बाद से मुझे ना आजकल बिल्कुल सुकून की नींद भी नहीं आती है, क्योंकि मुझे वो पर्सन बहुत याद आता है। ऐसी बातें आपके पर्सन करते होंगे अपने दोस्त से या फिर फेवरेट कजिन से, कि आप नहीं तो मुश्किल होता है इनके लिए बहुत ज्यादा। एम्परर, इनको काबिल बनना है। ये कहते होंगे अपने दोस्तों से कि मुझे जल्द से जल्द करियर में एक जगह पर पहुंचना है, मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं, मुझे काबिल बनना है, मुझे काबिल बन के उस पर्सन की जिंदगी में फिर से लौट कर जाना है, या फिर मुझे उनके घर पे जाना है, घर वालों से बात करने के लिए, मुझे जल्द से जल्द ये पोजीशन अक्वायर करना है, ये गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है, या फिर जो भी है बेसिकली मुझे एम्परर बनना है। ठीक है, मतलब ये बातें वो करते हैं कि मुझे इनको बहुत पैसे कमाने हैं, इनको इनको करियर में उस जगह पर पहुंचना है जहां पर पहुंचकर ये आपसे शादी कर पाए, आपको एक अच्छी जिंदगी दे पाए। ओके, ऐसी एक एनर्जी मुझे यहां पर दिख रही है। करियर रिलेटेड यहाँ पर बातें होती हैं कि ये अभी करेंटली करियर पे फोकस करना चाहते हैं, ताकि करियर में जो भी इनको हासिल करना है वो हासिल करने के बाद, वो ड्रीम हासिल करने के बाद वो आपके पास ताकि आ सके, आपसे शादी कर सके, आपसे रिकंसिलिएशन कर सके। ऐसी एनर्जी है किसी किसी के लिए, ऐसी भी बहुत कम लोगों के लिए ही सही, लेकिन मैं एक मैसेज चैनल कर पा रही हूँ कि शायद ये पर्सन अपने दोस्तों से ये कहते होंगे कि हाँ मैंने सेपरेशन किया है, या फिर मैं चाहती हूँ कि मतलब ये चाहते हैं कि आप सेटल्ड हो जाओ सबसे पहले। मतलब ये ऐसी बातें इनके दोस्त से करते हैं कि आप सेटल हो जाओ पहले, ये चाहते हैं वो कि आप पहले सेटल हो जाओ, उसके बाद फिर ये आप कब सेटल होगे, अब कब जल्द से जल्द आपको जॉब मिलेगी, जल्द से जल्द कब आपको एक पोजीशन मिलेगी, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे ताकि आप दोनों शादी कर सको। ऐसी बातें भी यहाँ पर होती हैं आपके करियर को लेकर। ठीक है, आपके सेटलमेंट, आपकी स्टेबिलिटी को लेकर बातें होती हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। विश्वास, ये कहते हैं इनके दोस्त से कि ये इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि इनको अभी भी विश्वास है। जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है कि इनको अभी भी विश्वास है। ये बोलते हैं कि इनको अभी भी विश्वास है, ये कनेक्शन सही ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ कोई ना कोई वे आउट जरूर निकल के आएगा और ये कनेक्शन फिर से ठीक होगा। ये कनेक्शन फिर से आप दोनों फिर से रिकॉन्साइल करोगे। जो भी थर्ड पार्टी, जो भी सिचुएशन बनी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा एक ना एक दिन जरूर।
ये विश्वास अभी भी इनमें है और इस विश्वास के साथ ये अभी भी इंतजार करते हैं। और जो ऑलरेडी कनेक्शन में है उनके लिए भी मुझे सेम मैसेज, सेम काइंड ऑफ मैसेज सुनाई दे रहा है कि बेसिकली ये अपने दोस्तों से ये कहते हैं, दूसरों से, कि ये इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार करें कि कब आप दोनों शादी कर सको, कब आप दोनों एक साथ रह सको, इसकी इंतजार ये कर रहे हैं। और ये सारी जिंदगी आपके लिए इंतजार कर सकते हैं। ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि ये सारी जिंदगी आपके लिए इंतजार कर सकते हैं। ऐसी बातें ये कहते होंगे। नेक्स्ट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बात करने का मन बहुत करता है। ये मैसेज यहाँ पर चैनल हो रहा है कि आपके पर्सन को बात करने का मन बहुत करता है और ये बातें उनके दोस्तों से ये कहते हैं कि मुझे ना आज बहुत क्रेविंग हो रही है कि मैं उनसे बात कर लूं, बस एक बार उनकी वॉइस सुन लूं। आप दोनों अगर रिलेशनशिप में हो ना, तब भी ये बातें होती हैं कि काम की वजह से, टाइम जोन डिफरेंट है, इसकी वजह से हम दोनों के बीच में ना ठीक से आजकल बात नहीं होती है और मैं बहुत उनके वॉइस को मिस कर रहा हूँ या फिर मिस कर रही हूँ। मैं कम्युनिकेट करने के लिए तड़प रहा हूँ या फिर तड़प रही हूँ। टेन ऑफ कप्स, आपसे शादी करनी है, आपसे ही शादी करनी है, आपसे ही, आपके साथ ही इनको फैमिली बसाना है, बच्चे करने हैं। ये अपने दोस्तों के साथ ऐसी बातें वो शेयर करते हैं या फिर जिनसे भी शेयर करते हैं, फेवरेट कजिन हो, दोस्त हो, यस, ये कहते हैं कि आपसे शादी करनी है, आपसे ही शादी करनी है। शादी के बारे में जब भी ये सोचते हैं, आप ही याद आते हो, आपका फेस ही याद आता है इनको। किसी और से ये टर्म्स, ये सीरियसनेस, ये लगाव इनको कभी फील हुआ नहीं है, कभी फील हो भी नहीं सकता है। आपसे जो हो गया है, हो गया है। अब इनके आगे, आपके आगे कुछ नहीं हो सकता। एट ऑफ कप्स, ये डिस्टेंस, चाहे ये फिजिकल डिस्टेंस हो, मतलब कनेक्शन में तो आप दोनों हो लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर किसी किसी के लिए ये डिस्टेंस सेपरेशन की वजह से, ब्रेकअप की वजह से आया है। बट ये बात करते हैं कि कब ये डिस्टेंस एंड होगा। मैं बस सोच रहा हूँ या फिर सोच रही हूँ, काफी टाइम, मतलब बार बार मैं सोचती रहती हूँ, सोचता रहता हूँ कि ये डिस्टेंस कब एंड होगा, कैसे एंड हो सकता है, क्या करने से एंड होगा, और मेहनत करने से क्या ये लॉन्ग डिस्टेंस एंड हो सकता है। मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस या फिर मुझे ये डिस्टेंस बहुत इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन देता है। रात को सो भी नहीं पाते हैं, इतना मिस करते हैं इनको। मुझे डिस्टेंस कम करना है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। ऐसी बातें ये कहते होंगे अपने दोस्तों से कि इनको बेसिकली डिस्टेंस कम करना है, इनको बेसिकली आपके करीब आना है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि ये सेपरेशन इनके फैमिली की वजह से आया है, तो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि फैमिली को मनाए कैसे, या फिर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे करे और इनके, मतलब आपके पास ये वापस कैसे आए। ये अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि इनके फैमिली को ये कैसे मनाए और आपके पास ये कैसे वापस आए, क्योंकि आपसे ये दूरियां ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ये पेन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और ज्यादा। 4 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है, देख लो। शादी, एंजॉयमेंट आप ही से मनाना चाहते हैं और ये कहते हैं ये अपने दोस्तों से कि अगर शादी करनी है तो इनसे ही करनी है यार, लेकिन नहीं पता कैसे। रनिंग, घोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल। ये जो भाग दौड़ की वजह से, किसी किसी के लिए ये भाग दौड़ की जिंदगी आपके पर्सन जी रहे हैं। रनिंग के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ मुझे रनर चेजर की एनर्जी नहीं आ रही है। इस रनिंग कार्ड के साथ ना मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन इतना बिजी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं या फिर डिस्टेंस में करियर की वजह से हैं, जिसके कारण आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप दोनों ठीक से बातचीत नहीं कर पा रही है। जो भाग दौड़ की जिंदगी आपके पर्सन जी रहे हैं ना, इसके ऊपर आपके पर्सन आप उनके कजिन या फिर उनके फ्रेंड से बात करते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है,
मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं मतलब ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, ये इनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, इनको करियर में स्किल भी होना है, इनको करियर में स्टेबल भी होना है, ताकि ये जल्द से जल्द आपसे शादी कर सके, जल्द से जल्द आपके पास आ सके। और जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए भी सेम काइंड ऑफ मैसेज है कि भाग कर ये खुश नहीं है, ये आपको घोस्ट नहीं करना चाहते। ये अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि मुझे ना इस पर्सन को घोस्ट नहीं करना है, मुझे दौड़ना नहीं है, मुझे भागना नहीं है, रादर मुझे इनके पास जाना है। लेकिन इनके पास जाकर मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, क्योंकि मुझे तो कोई अभी भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जो थर्ड पार्टी है फिर जिसके कारण आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, वो कारण अभी भी वैसा का वैसा ही है, कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो ये पर्सन आपके पास आकर ये क्या कहें, इस पर्सन को वो समझ में नहीं आ रहा है जिसके कारण ये पर्सन भाग रहे हैं, लेकिन भागकर खुश नहीं है, ऐसा ये पर्सन कहते हैं अपने दोस्तों से। चलिए नेक्स्ट क्या है, फाउंडेशन, एस्टैब्लिश्ड फैमिली सिक्योरिटी। सी अगेन एक कंफर्मेशन, ये पर्सन अपने दोस्तों से कहते हैं कि फैमिली बसाना है आपके साथ, फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए इस पर्सन को आपके साथ, घर बसाना है, बच्चे करने हैं, शादी करनी है आपके साथ। इन्फ्लुएंसेस, अटैचमेंट, थर्ड पार्टी, पीयर्स से जो भी प्रॉब्लम आप दोनों को अलग रख रहा है, दूर रख रहे हैं, चाहे करियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे करियर की वजह से हो, चाहे ये डिस्टेंस की वजह से हो, चाहे ये फैमिली की वजह से हो, चाहे कोई और थर्ड पार्टी की वजह से हो, जो आप दोनों को अलग रख रहा है, उसके ऊपर भी आपके पर्सन अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, कोई सलाह निकालने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग बोलो कि हम क्या करें, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो सके, क्योंकि हमसे और नहीं हो पा रहा है, हम लिटरली एग्जॉस्टेड हो रहे हैं इस सेपरेशन से, इस डिस्टेंस से। I can't move ahead anymore, मुझे वो एनर्जी नहीं मिलती है। तो सलाह भी लेते हैं अपने दोस्तों से, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और भी देखते हैं, ब्यूटी, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप चार्मिंग हो, आप क्यों स्पेशल हो, नॉट ओनली आउटर ब्यूटी बट आपकी इनर ब्यूटी के बारे में भी बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ, कि आप क्यों परफेक्ट हो इनके लिए। मतलब ये सब जब मतलब इनके दोस्तों से जब ये सब कुछ ये बोलते हैं ना, तो इनके दोस्त शायद पूछते हैं कि क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रही, या फिर इतना क्यों ऑब्सेस्ड हो तुम उस पर्सन को लेकर। तो तब ये बोलते होंगे कि you guys don't know how she is या फिर how he is। सबसे अलग है, सबसे अलग है। मुझे पता है कि मैं अगर किसी और से शादी कर लूं तो मुझे अच्छे इंसान मिलेंगे, मुझे कोई अच्छा ही मिलेगा, लेकिन इनके जैसे नहीं मिलेगा। ये बेहतर से बेहतरीन कुछ है, ये एंजल है, ये फेरी है, ये ईश्वर का बनाया हुआ सबसे बेस्ट एंड स्पेशल क्रिएचर है मेरे लिए। वर्ल्ड का वर्ल्ड की ब्यूटीफुल गर्ल या फिर वर्ल्ड का ब्यूटीफुल गाय है ये। दैट्स व्हाट आई कैन सी। ऐसी बातें यहाँ पर ये करते हैं कि इट्स नॉट अबाउट आउटर ब्यूटी बट इनकी इनर ब्यूटी भी तारीफ लायक है। स्ट्रेस, टर्ब्यूलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स, यस। इनके फ्रेंड्स से ये कहते हैं कि डिस्टेंस की वजह से या फिर थर्ड पार्टी की वजह से जो आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में हुआ है पास्ट में, या फिर आजकल अगर होता रहता है डिस्टेंस की वजह से या फिर कम कम्युनिकेशन की वजह से, वो भी इनसे शेयर करते हैं। इस वजह से नहीं, मतलब चुगली करने के लिए शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, इस वजह से शेयर करते हैं कि तुम लोग भी बताओ थोड़ा सा कि मैं क्या करूं ताकि मैं इस पर्सन को स्ट्रेस ना दूं। मिसकम्युनिकेशन को हील करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग को हील करने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे किस तरीके से टाइम मैनेज करना चाहिए, ऐसी बातें ये करते हैं। मतलब ये स्ट्रेस अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सलाह मांगते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग, यहीं तक थी आपकी रीडिंग। बेसिकली बहुत ब्यूटीफुल मैसेज चैनल हुआ है आप लोगों के लिए। आई होप कि कहीं ना कहीं ये रीडिंग्स आपको हेल्प करने वाली है। प्लीज अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो।
Hello, my lovely, beautiful group number 2. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much, guys, for joining me today. देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देखने जा रहे हो, क्या ये पर्सन आपको लेकर दूसरों से बातें करते हैं, और अगर करते हैं देन आपके बारे में क्या कहते होंगे दूसरों से, वो भी देखेंगे. सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट. और मैं बता दूं, ये जो रीडिंग होने जा रही है ये सबके लिए है. मतलब अगर आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो. अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो. अगर आप इस पर्सन को अरेंज मैरिज सेटिंग में मिले हो एंड जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन आपके बारे में किसी और से बात करते हैं या नहीं, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो. ठीक है, थैंक यू. आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है गाइस, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो. मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड. चलिए अभी देखते हैं. सबसे पहले कंफर्मेशन लेते हैं कि क्या एट ऑल आपके ये स्पेसिफिक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से, दूसरों से क्या आपके बारे में बात करते हैं एट ऑल. क्या आपके बारे में बात करते हैं ये पर्सन एट ऑल दूसरों से. द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, Nine of Cups, bottom of the deck है Temperance. ये सिर्फ ईश्वर से बात करते हैं, अपने मन में बात करते हैं आपको लेकर, किसी और से नहीं करते हैं. किसी और से आपके बारे में ज्यादा बात नहीं करते. ज्यादा क्यों नहीं करते हैं. किसी और के सामने बैठकर ये दिखाते ही नहीं है कि ये आपको लेकर ये किस दर्द में है. यहाँ पर ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों अभी सेपरेशन पीरियड से गुजर रहे हो. ठीक है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, मिसकम्युनिकेशंस चल रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही हैं, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. ओके, किसी के लिए यहाँ पर कोई सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो. अगेन सभी तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर जो हैं वो उनको पता है. तो ये किसी और से बात नहीं करते क्योंकि इनको ना पता है कि किसी और से बात करने, इनको ऐसा लगता है कि किसी और से बात करेंगे तो उनसे कुछ ना कुछ सलाह मुझे मिलेगी. वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे, ऐसा कुछ बोल देंगे जिससे मेरा माइंड चेंज हो जाएगा, या फिर जिससे मैं मैनिपुलेट हो सकती हूँ, जिससे मैं ब्रेन वॉश हो सकती हूँ. मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी से बातचीत नहीं करनी है. इस कनेक्शन को, इस सेपरेशन को, इस डिस्टेंस को हम अकेले मेंटेन करेंगे. हमारे हिसाब से हम हील करेंगे. जो भी होगा हम अकेले सहेंगे. किसी और को बोलकर कुछ फायदा नहीं है, कोई समझेंगे भी नहीं, तो बेकार में चीजों को मतलब जले में बोलते हैं ना, जले में नमक छिड़कना, वो काम करेगा. अगर मैं किसी और से बात करूंगा या फिर करूंगी तो वही सेम चीजें होगी कि जैसे कि जले पर कोई नमक छिड़क के जा रहा है. कोई हेल्प तो नहीं कर सकता यहाँ पर मुझे, क्योंकि जो भी करना है, जो भी मुझे मैनेज करना है, अगर मुझे मैनेज करना है इस सिचुएशन को तो मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा. कोई यहाँ पर मुझे हेल्प नहीं कर सकता. तो इस सोच में ना, ये नॉट ओनली ऐसा भी नहीं है कि ये किसी से बात नहीं करते हैं, किसी को दिखाते भी यहाँ तक कि नहीं है कि ये ना दुख में है या फिर ये पेन में है. एक चीज मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि अगर ऑलरेडी आप लोग इस पर्सन को, मतलब आपके स्पेसिफिक पर्सन को स्टॉक करते हो या फिर दूर से देखते हो या फिर इनके ही किसी दोस्त, करीबी दोस्तों से इनके बारे में आप पता करते हो, तो आपको ना यही सुनने को मिलेगा कि ये तो मस्त है, बिंदास है, इसको तो देखकर नहीं लगता है कि ये दुखी है या फिर ये पेन में है, क्योंकि ये किसी को नहीं दिखाते हैं. विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ही आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड. आप देख सकते हो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ही आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड. सो हियर इट इज कंप्लीटली विजिबल कि ये पर्सन किसी और से आपके बारे में ना ही बात करते हैं और ना ही ये दिखाते हैं. रैदर ये क्या दिखाते हैं, अंदर इनके दिल में ये तबाही चल रही होती है, लेकिन बाहर जब भी दिखाना होता है ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाते हैं.
ये बिल्कुल मस्त है, मजे में है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन दिल में ये तूफान लिए बैठे हुए हैं। ओके, वैसे भी आपके पर्सन थोड़े से कम बात करने वाला पर्सन है, किसी किसी के लिए इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। इनके ज्यादा दोस्त वगैरह भी नहीं है, मतलब है, हो सकते हैं बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोगों के साथ ये मिलकर काम करते हैं, लेकिन जो जेन्युइन फ्रेंड्स होते हैं, जिनको ये जेन्युइनली फ्रेंड्स मानते हैं, वो सर्कल्स शायद बहुत ही कम है। तो नहीं, ये किसी और से बात नहीं करते हैं, ये जो भी सोचते हैं अपने मन में सोचते हैं, और जो भी कहते हैं ईश्वर से कहते हैं। अभी आपके लिए बस इतना देखूंगी मैं कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, या फिर रिसेंटली ये क्या सोच रहे हैं, ईश्वर से ये क्या बातें कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये ईश्वर को उस हिसाब से नहीं मानते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल फोर्स की तरह मानते हैं कि कुछ तो है, कोई तो स्पिरिचुअल एक एनर्जी है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। उस स्पिरिचुअल एनर्जी से ये बात करते रहते हैं, खुद के अंदर ये बात करते रहते हैं, किसी और से नहीं करते हैं। तो देखते हैं खुद के अंदर जो ये बातें करते रहते हैं स्पिरिचुअल फोर्स के साथ, ईश्वर के साथ, क्या बातें करते हैं, क्या कहते हैं। द फूल, इस दर्द से मुक्त कर दो भगवान। ये मिसिंग, ये दर्द, ये जो भी उनको महसूस हो रहा है आपके बगैर, वो उससे उससे मुक्त होना है इनको। वो बहुत दर्दनाक है इनके लिए। ये जब भी अपने खुद को ये मैनेज करने की कोशिश करते हैं ना, खुद को बस एक ही चीज बोलते हैं कि कैसे मैं हील करूं तुम्हें, कैसे हील करूं मैं तुम्हें, कैसे इस दर्द से बाहर निकालूं तुम्हें। ईश्वर से बस यही मांगते हैं कि ये फेज एंड कर दो, इस दर्द को एंड कर दो। ये दर्द कैसे एंड हो सकता है? ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, कम्युनिकेशन बंद हो गया है, लेकिन फिर भी ये क्यों मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, क्यों ये आगे नहीं बढ़ पाते, क्यों आपको बुला नहीं पाते हैं? ये दर्द अभी भी क्यों ऐसे ही सेम काइंड ऑफ दर्द क्यों इनको फील होता है इतने टाइम बाद भी? ये बार बार खुद से भी पूछते हैं और ईश्वर से भी पूछते हैं। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। एस ऑफ कप्स, ये कैसे इस दर्द को हील कर सकते हैं, ये ईश्वर से पूछते हैं। कैसे ये अपने दिल को हील कर सकते हैं, कैसे अपने हार्ट चक्र, इफ दिस पर्सन डजंट नो अबाउट हार्ट चक्रा, फिर भी ये ऐसे सोचते होंगे कि दिल को, इस दर्द को बाहर निकाल के फिर से हम हैप्पी कैसे हो सकते हैं, फिर से खुश कैसे हो सकते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये कभी कभार आपसे शादी करने के लिए कोई और वे आउट है या नहीं, ये सोचते हैं। ईश्वर से पूछते हैं कि कोई अगर वे आउट है तो दिखा दीजिए, नहीं तो मुझे इस दर्द से निकाल दीजिए। कोई तो एक चीज करिए आप, मुझे इधर तो इस दर्द से निकालिए, और नहीं तो कोई ऐसा वे आउट दिखाइए जिस वे आउट से चल के मैं इस पर्सन के करीब जा सकूं एंड हम दोनों की शादी हो सके। एक तो शादी करवाइए, और नहीं तो इस दर्द से निकाल दीजिए हम दोनों को, मतलब मुझे एटलीस्ट, मतलब इस पर्सन को। ठीक है, ऐसी बातें यहाँ पर होती हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यस, अगेन दिस पेन एंड सेपरेशन का दर्द। सेम काइंड ऑफ थिंग, सेम काइंड ऑफ फीलिंग, सेम काइंड ऑफ, बहुत रोते हैं ये पर्सन, बहुत अंदर ही अंदर, बहुत चिल्लाते हैं, चीखते हैं उस दर्द में। आपकी मेमोरीज इनको बहुत सताती हैं। ईश्वर को ना ये कभी कभार पूछते हैं कि अगर इतना ही याद दिलाना है मुझे, अगर इतना ही पेन में रखना है, तो वे आउट दिखाओ ना, तो होप, रे ऑफ होप दिखाओ ना, ताकि इस पर्सन मतलब आपके पास से फिर से आ सके, आपके साथ ही फिर से कम्युनिकेट कर सके, फिर से आपके करीब जा सके, फिर से ये सब कुछ, ये मेसअप क्लीन करके आपके पास लौट कर आ सके ये पर्सन। कोई तो वे आउट दिखाना चाहिए ईश्वर को, ये ईश्वर से मन ही मन में पूछते हैं। और अगर नहीं वे आउट दिखा सकते तो मुझे और इस पर्सन, मतलब आपको और इस पर्सन को, दोनों को ही मूव ऑन करने का मौका दीजिए। वो भी नहीं हो रहा है, याद भी दिला रहे हो आप मुझे, जैसे कि ईश्वर से ऐसे बातचीत करते हैं वो कि याद भी दिला रहे हो आप मुझे, एट द सेम टाइम इस पर्सन के करीब भी नहीं जाने दे रहे हो आप मुझे।
क्या चाहते हो? क्यों 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 ये हो रहा है हम दोनों के बीच में? ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ठीक है, मैं ले लेती हूँ। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। डेविल, जो भी थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, उससे कैसे डील किया जा सकता है, ये सोचते भी हैं, ये ईश्वर से पूछते भी हैं। इस मेस को कैसे क्लीन कर सकते हैं, थर्ड पार्टी को कैसे मना सकते हैं, थर्ड पार्टी को कैसे ये छोड़ के आ सकते हैं, ये, या फिर अगर थर्ड पार्टी फैमिली नहीं है, कोई और है, तो उनको कैसे छोड़ के आ सकते हैं आपके करीब, ये सोचते हैं। हाई प्रीस्टेस, ये सोचते हैं, इसके ऊपर ये सोचते भी हैं, इसके ऊपर ये मेडिटेट भी करते हैं। हाल फिलहाल में शायद इन्होंने मेडिटेट करना शुरू किया है। यस, इनको भी कहीं ना कहीं से पता चला है कि इफ दिस पर्सन हील्स देन ये रिलेशनशिप हील हो सकता है। आई थिंक आपने भी शुरू किया है ये हीलिंग जर्नी, एंड कहीं ना कहीं इन्होंने भी शुरू किया है ये हीलिंग जर्नी। रिसेंटली शायद कहीं से इनको पता चला ये, एंड ये मेडिटेट करते हैं। जब ये मेडिटेट करते हैं, ये विजुलाइज भी करते हैं आपको, या फिर आई मीन आप दोनों की यूनियन को विजुलाइज करते हैं, और ये अंदर झांक कर ना ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस सिचुएशन की कोई और वे आउट हो सकती है या नहीं। ऑल्सो विद द हाई प्रीस्टेस मुझे ये भी दिख रहा है, ये पर्सन ना अपने अंदर झांक कर खुद से पूछते हैं, ईश्वर से पूछते हैं कि इस कनेक्शन का असली पर्पस क्या है। ये कनेक्शन पासिंग बाय कनेक्शन तो नहीं है, इतना तो इनको समझ में आ गया है, लेकिन ये इस कनेक्शन का फिर पर्पस क्या है, ये कनेक्शन कितना गहरा है, ये समझने की कोशिश करते हैं, ईश्वर से पूछते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर से हेल्प मांगते हैं। जैसे कि ये ना इन ईश्वर से इनकी ये बातचीत होती है कि आप अगर सच में हो, मैंने बहुत लोगों से सुना है मिरेकल होता है, मैजिक होता है, अगर ये सच में होती है देन मुझे भी दिखाओ एक मिरेकल, मुझे भी दिखाओ एक मैजिक, मुझे भी कोई रास्ता दिखाओ, कोई हेल्प भेजो, ताकि ये मैं सब क्लीन करके मैं इस पर्सन के पास वापस जा सकूं। एंड विद द चैरियट, सी अगेन रास्ता, जैसे कि ईश्वर को बोल रहे हैं कि आप चैरियटियर बन जाओ। हम दोनों का जो ये रिश्ता है या फिर रिश्ता था, इसका डोर मैंने आपको दे दिया है, आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है। अब आगे कैसे लेकर जाना है इस रिश्ते को, आप देख लो, किस रास्ते से लेकर जाना है, कितना प्रोटेक्ट करना है, आप देख लो। आपको सब कुछ छोड़ के रखा है मैंने, अब आप देख लो। सिर्फ इतना बता सकती हूँ, सिर्फ इतना मैं कह सकती हूँ, प्लीज कुछ करो, ये दर्द, ये दूरियां और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओके, सो ऐसी बातें ये ईश्वर से करते हैं। चलिए भी देखते हैं यहां से भी और क्या ये खुद से बात करते हैं या फिर ईश्वर से क्या बात करते हैं जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं। ऑल्सो पता है, आप दोनों की ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन इससे भी प्रूव होता है, क्योंकि सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है गॉड, नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है मी, माई सेल्फ, एंड सेकेंड प्रायोरिटी होता है, सॉरी थर्ड प्रायोरिटी में आता है मेरा पर्सन, मतलब माई ट्विन फ्लेम, एंड बाकी सब उसके बाद, फैमिली, सोसाइटी, बाकी सब उसके बाद। तो ये किसी और से बात ना करके सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से बात करें, खुद से बात करें, प्रूवन है कि दिस इज सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। फाउंडेशन का कार्ड आया है, ये खुद से यही कहते हैं कि अगर जिंदगी फिर से एक बार मिरेकल दिखाए, फिर से अगर कभी ईश्वर मेरे सामने आकर ये मुझसे पूछे कि मुझे क्या चाहिए, मैं सिर्फ यही मांगूंगा या फिर यही मांगू कि मुझे मतलब इस पर्सन को आपसे शादी करनी है। ये ईश्वर से यही दुआ मांगते हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आपसे, आपके साथ ये फैमिली बसा सके, शादी हो सके, आप दोनों की यूनियन हो सके। एक्सटेसी, चेजिंग थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, गुड टाइम, ये गुड, आपके साथ जो भी गुड समय, अच्छा समय जो आप दोनों ने बिताया है उसको बहुत मिस करते हैं। आपके साथ गुड टाइमिंग को ये क्रेव करते हैं, और ईश्वर को ये बताते हैं कि हम दोनों का भी हक है ना कि हम दोनों खुश रह सके एक दूसरे के साथ। तो प्लीज कोई रास्ता दिखाओ ताकि हम दोनों खुश हो सके, प्लीज हम दोनों का वो गुड, हम दोनों के लिए वो डिवाइन टाइमिंग ला दो ताकि हम दोनों अब एक हो सके, एंड ओ माय गॉड, सी बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, ताकि हम दोनों के बीच में आ सके।
हम दोनों न्यू डायरेक्शन में ताकि जा सके, फिर से स्टार्ट ओवर कर सके, फिर से हम दोनों के बीच में सब कुछ शुरू हो सके। नरिश सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस, सोल फाइंडिंग। सी मैंने बताया ना कि रिसेंटली आपके ये पर्सन कुछ ना कुछ तो जरूर ग्रोथ खुद को दे रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इस कनेक्शन का पर्पस बार बार ईश्वर से पूछ रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट साइट से, डिफरेंट वीडियोस देखकर, या फिर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम के बुक्स ये पढ़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इस कनेक्शन का असलियत क्या है, ये कनेक्शन क्या है। ये अपने सोल को, ये इस कनेक्शन के रियलिटी को ढूंढने की कोशिश करें, ईश्वर से बार बार पूछ रहे हैं, क्लियरिटी मांग रहे हैं ईश्वर से बार बार। इस कनेक्शन का सच क्या है, पर्पस क्या है, क्लियरिटी दे दो भगवान जी, क्या है, क्यों हम दोनों के बीच में इतना इतना प्रॉब्लम है, इतना इशू है, इतना बार बार साइकिल्स बदलता रहता है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है हम दोनों के बीच में, डिस्टेंस बनाने के लिए, खराब करने के लिए, सब कुछ तोड़ने के लिए, और फिर भी हम मूव ऑन नहीं कर पाते, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों पास आ जाते हैं, या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ, या फिर ऑफ होता है ऑन होता है। ये क्यों होता है? ये ईश्वर से ऐसे बातें करते हैं, ये पूछते हैं, ये कहते हैं, ओके, क्लियरिटी मांगते हैं बेसिकली। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।